देख रहे हैं आपकी बात को, हमें देख रहे हैं, लोगों को क्या लगता है कि भाई दुबई जाओ वहाँ मज़े ही मज़े पड़े हैं, हाथों हाथ करोड़पति बनते हैं। आपने जितना संघर्ष किया है टिक करके काम तो आज भी तो करना पड़ेगा। उस दिन साधन नहीं थे या जान पहचान नहीं थी, आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अब नया फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं जो विद इन ईयर अभी रेडी हो जाएगी पूरी। तो वहाँ पे अभी जो हम लोग के अभी समझो 500 लोग का स्टाफ है। तो जैसे ही वो फैक्ट्री रेडी होगी वो 10 गुना बड़ी है जो अभी है, पुरानी से 10 गुना। तो मतलब 10 गुना लोग भी अपने लोग भी चाहिए, आप लोग भी चाहिए रहेंगे। और जैसा कि मैं यहाँ से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के अपने एरिया के लोगों को ज़्यादा हम लोग रोज़गार प्रदान करें। लीलाला बाइतू पंजी का रहने वाला हूँ। सो 2006 मार्च में मैं गया था दुबई। और मैं समझो अभी 12वीं क्लास का लड़का यहाँ पे एग्ज़ाम दिया और सीधा चला गया वहाँ पे। कुछ मालूम नहीं, ना लैंग्वेज मालूम है, ना रास्ता मालूम है। आपका एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दूंगा, जो भी लोग हैं, भले ही कारपेंटर हो, पेंटर हो, और ये क्या बोलते हैं पढ़े लिखे लड़के जो होंगे, जो सेल्स वाला काम है, या जो भी बैक एंड ऑफिस में काम करने वाले हैं, ड्राइवर्स हो गए, या फिर कोई कुशल अकुशल सभी चाहिए, सब। और उसके अलावा जैसे रसोइये से लगाकर सब पूरे चाहिए। तो वो लोगों को हम रोज़गार देंगे और उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम दे देंगे। प्रोटोकॉल है, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको हम लोग वीज़ा देके लेके जाएंगे। ये कंटेंट क्रिएटर हो गया, दूसरा ये क्या बोलते हैं प्रचार व्यापार का, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग वाले हो गए, और ये क्या बोलते हैं एक सोशल मीडिया मैनेजर, जो क्या टाइम पे पोस्ट करना है, ये सब वैसे वाले स्मार्ट लोग, इसके जानकारी। तो वो तो आप इमीडिएटली आप करवा दो। मैं पिताजी को बोला कि अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं आपके साथ में ही काम करूंगा। डोर टू डोर, मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बोलते नहीं, रोड नापने में कोई कमी नहीं रखी। थोड़े दिनों पहले मैं दुबई गया था। JR ग्रुप बाइतू जो लीलाना के हैं, जोगाराम जी के सुपुत्र स्वाई जी सुथार मेरे साथ है, विजय जी भाई साहब है जो बाहर बैठे हैं, और आज आप इंडिया आए हुए थे, यानी मारवाड़ अपने घर जा रहे थे। ऐसे में मैंने मेहमान नवाजी के लिए आपको बुलाया है। तेजल मीडिया स्टूडियो के अंदर आप देख रहे हैं, प्रधान कार्यालय के अंदर हम यहाँ बैठे हैं। और वहाँ मैं रहा ना पूरा, तो 7 जो राज्य हैं उनमें इनके स्टोर है, काम है, टीम है, किस किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें, तमाम प्रश्न हमने वहाँ पूछे, जाने। आज फिर उनसे चर्चा करते हैं कि इनमें से अपने काम की कुछ बातें हो सकती है। जीवन संघर्ष इनका पूछते हैं कि एक साधारण किसान परिवार से उठ करके दुबई तक आज इतना बड़ा कारोबार फैलाया है। सबसे पहले स्वाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप इन्विटेशन वास्ते धन्यवाद, और बढ़िया लगे आपको मिलने। दुबई जैसा तो नहीं है, लेकिन हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए। नहीं, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये स्टूडियो मतलब बाड़मेर में तो मतलब किसी का है भी नहीं, और मेरे को नहीं लगता राजस्थान में या इवन इंडिया में ये इंटरनेशनल लेवल का स्टूडियो आपने बनाया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। अब हम जानना चाहते हैं कि शुरुआती शिक्षा का कैसे आपका जीवन यात्रा शुरू हुई। तो जैसे आपने बताया, मैं लीलाला बाइतू पंजी का रहने वाला हूँ, और मेरी स्कूलिंग 8वीं तक लीलाला में हुई। और स्कूल 8वीं तक ही थी, तो मेरे को फिर 9वीं और 10वीं में यहाँ पे बाड़मेर आना पड़ा। तो मैंने 9वीं और 10वीं बालमिंदर बाड़मेर वहाँ पे एडमिशन लिया, और फिर वही 10वीं तक ही थी। फिर 11वीं और 12वीं मैंने हाई स्कूल से की, और फिर मैं चला गया दुबई। आपके पिताजी JR ग्रुप जोगाराम जी, कितने साल पहले आप गए, उससे पहले दुबई गए तो थे? मेरे पिताजी मेरे पैदा होने के टाइम 1988-89 में वहाँ पे थे। तो पहले क्या होता कि वहाँ पे जाके पूरा माहौल, काम सब सीखना पड़ता है। मीन 10-12 साल उन्होंने नौकरी की वहाँ पे, जो लोकल लोग रहते हैं उनके पास, जो अरबी लोगों की कंपनियों में। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अभी 10-12 साल हो गए, मैंने पूरा सीख लिया है, और फिर वहाँ से कैंसिल करके फिर उन्होंने खुद की कंपनी बनानी, अपने कजन ब्रदर के साथ में खुद की कंपनी बनाने के लिए जोगाराम ग्रुप वापस गए दुबई। आप किस सन में दुबई गए थे पहली बार?
सो 2006 मार्च में मैं गया था दुबई, और वो टाइम पे हमारी एक छोटी सी दुकान थी, और वो उसमें मेरे पिताजी और मेरे कजन ब्रदर मीन्स मेरे पिताजी के मामा के भाई, माम बेटे भाई, तो वो दोनों पार्टनर थे। और वही टाइम पे अलकुज में वो लोग वर्कशॉप चालू कर रहे थे। तो मैं जिस दिन गया उसी दिन मतलब रात को हम लोग 12-1 बजे पहुंचे थे, और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे पिताजी ने बोला कि चलना है दुकान पे, क्योंकि वो लोग सब वर्कशॉप सेटअप में बिजी थे और मेरे को वहाँ पे सेट कर दिया। तो मैं समझो अभी 12वीं क्लास का लड़का यहाँ पे एग्जाम दिया और सीधा चला गया वहाँ पे। कुछ मालूम नहीं, ना लैंग्वेज मालूम है, ना रास्ता मालूम है। आप तो आए हो तो आपको पता है कि दुबई में अपने तो पूरी टीम थी, आप लोग स्वागत में खड़े थे। हाँ, पूरी टीम थी। तो वहाँ पे मतलब पहले दिन से ही कि भाई तुम्हारे को देखना है अभी यहाँ पे, ये जो दुकान है छोटी सी, मतलब ये आप संभालो अपने आप को, आप अपने आप संभालो। और पिताजी साइटों पे वर्कशॉप सेटअप में वहाँ पे लग जाते थे, सुबह सुबह छोड़ना और शाम को लेके जाना काम था। तो वहाँ ये टाइम पे मेरी शुरुआत हुई। शुरू में भाइयों में 3 भाई आप? हाँ, 3 भाई। तो सबसे पहले आप गए वहाँ? हाँ, मैं गया। उसके बाद में नरसिंह जी या उसके बाद नरसिंह, हाँ, वो नरसिंह आई थिंक 2009-10 में आया, और त्रिलोक आया था 2014 में, 2014। अब कितना बड़ा कारोबार है इस वक्त? अभी तो आप आए हो देखा ही है, बट मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोग ऑलमोस्ट 500 लोगों का स्टाफ है अपना, और ज़्यादातर अपने 200-250 तो ये राजस्थान के लोग हैं, बाकी यूपी और बाकी सब अफ्रीकन भी है, पाकिस्तानी भी है, नेपाली भी है। और ऑफिस स्टाफ जो आपने देखा ही है, जो मिक्स कल्चर है अपना, मीन्स अपना जो बिज़नेस है वो पूरा कॉरपोरेट कल्चर फॉलो करते हैं अपन, जहाँ पे यूई गवर्नमेंट है वो भी तो डाइवर्सिफिकेशन में बिलीव करती है कि आपको अगर इतना बड़ा बिजनेस है, हर देश के लोगों हर देश के लोगों को आपको रखना पड़ेगा। अभी तो ऐसा कानून भी बन गया है। तो अभी शुरुआत में हमने, जैसा मैंने बोला 2006 में मैं जब गया तभी खाली एक कारपेंट्री का काम था, और वो भी पार्टनरशिप के साथ था। तो उसके बाद में हमने धीरे धीरे करके इंटीरियर डेकोरेशन, पूरा जो फुल प्रोजेक्ट, जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर से लेके जो अपना पूरा बोलते हैं घर पूरा बनाना है, किसी को ऑफिस बनाना है, तो जो क्लाइंट है उसको पूरा रेडी करके देना, वो काम चालू किया। फिर बिल्डिंग मटेरियल काम चालू किया, और अभी लास्ट में आप आए थे तभी हमने रियल एस्टेट का भी काम चालू किया। उस ऑफिस भी मैं आया था। हाँ, उस ऑफिस, ये भी तो बहुत बड़ा सेटअप है। हाँ, तो रियल एस्टेट में अभी हम लोग अभी जो काम जो कर रहे हैं वो बाइंग, अपग्रेडिंग, सेलिंग, मीन्स पुराने घर को लेते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर वहाँ पे नया बनाते हैं और फिर सेल कर देते हैं। ये काम कर रहे हैं। अभी हम लोग फुल फ्लैज डेवलपमेंट में, हाई राइज में जा रहे हैं, जहाँ पे हमने ऑलरेडी जो प्लॉट बोलते हैं यहाँ पे जमीन लेकर के, जमीन हमने ले लिया, प्रोजेक्ट खड़ा करें। अभी हम लोग डिज़ाइन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और जल्दी वो प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। हाँ, विजय जी और हम गए थे नरसिंह जी स्टोर, तो 5-7 स्टोर अलग अलग जगह हमने, हार्डवेयर वाले, ये पूरा जो है ये सब जगह अलग अलग है। ये सभी राज्यों में लगभग, खाली दुबई यूएई में ही नहीं है, अपने सऊदी में भी है, अफ्रीका में 4-5 कंट्रीज़ में है। और अभी हम लोग बिल्डिंग मटेरियल का तो काम जो है वो फ्रेंचाइज मॉडल में भी देना चालू कर दिया है, कि वहाँ पे जो भी अफ्रीका में जहाँ पे ज़्यादा अपन एक्सपोर्ट करते हैं, अच्छी एक पार्टी को ढूंढते हैं, उनको बोलते हैं कि हम आपको पूरा माल सप्लाई करेंगे, आप हमारा माल है वो लोकल मार्केट में सेल करो। तो वो कॉन्सेप्ट में काम करें, क्योंकि ये दुबई से बाहर की बात कर रहे हैं। दुबई से बाहर तो समझो साउथ सुडान हो गया, सोमालिया हो गया, और केनिया हो गया, युगांडा हो गया, और आगे अभी हम लोग और भी 3-4 कंट्रीज़ में और भी काम का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे भी प्रेजेंस रखेंगे, या तो खुद का खोलेंगे या फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट देंगे। जिस जगह मैं आया था सारा सेटअप था, ऑफिस से लगाकर डिजाइनिंग सब लोग काम कर रहे थे। आप कह रहे थे कि दूसरी जगह हम बड़ा ऑफिस सेटअप कर रहे हैं। हाँ, तो वो जैसे अभी वो किस जगह?
जो अपना पुराना है वो? जबलाली इंडस्ट्रियल एरिया में है। तो अभी जैसे आप आए तो देखे तो ये अपना पुराना सेटअप है, जहाँ पे अभी जगह कम पड़ रही है और काम आपको पता है दुबई में कितना स्पीड में काम हो रहा है। आप मीटिंगों में थे, मेयर विजय जी घूमता उन्होंने टाइम नहीं, पूरे दिन शाम को मीटिंग खत्म हो वहाँ गई। पे तो ऐसा होता है कि सुबह से अभी लास्ट 1 महीने 2 महीने 3 महीने का प्रोग्राम पूरा सेट हो जाता है। बीच में जैसे अभी कल क्या करना है तो वो आज शाम को पूरा कैलेंडर बुक हो जाता है कि सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे शाम को लंच डिनर किसके साथ है, वो पूरा स्केड्यूल लॉक हो जाता है, फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए आप आए तभी मीटिंग्स में वो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़ा कॉर्पोरेट कल्चर है ना कि अगर आपने लोगों को समय दिया है तो आपको जाना पड़ेगा। तो जाना पड़ेगा। मैंने बोला कि मेरे से कोई मिलने आ रहा तो मेरे को अवेलेबल होना पड़ेगा। तो इधर अपने जैसे नहीं है कि गांव में तो ठीक है आधे घंटे में आ रहा हूँ या 1 घंटे में आ रहा हूँ या आज नहीं कल आऊँगा, वैसा थोड़ा चलता नहीं है। वहाँ जो समय की पाबंदी, समय की पाबंदी। एक चर्चा अपने और की थी कि मैं जब इंडिया आऊँगा, मैंने कहा अपने लोगों को भी रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करो। तो आपने कहा मैं बाड़मेर आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। तो आप अपने लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? तो जैसा आपने अभी बोला कि हम लोग अभी नया फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं जो विद इन ईयर अभी रेडी हो जाएगी पूरी। तो वहाँ पे अभी जो हम लोग के अभी समझो 500 लोग का स्टाफ है। तो जैसे ही वो फैक्ट्री रेडी होगी वो 10 गुना बड़ी है जो अभी है पुरानी से 10 गुना। तो मतलब 10 गुना लोग भी अपने लोग भी चाहिए, आप लोग भी चाहिए रहेंगे। और जैसा कि मैं यहाँ से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर के अपने एरिया के लोगों को ज़्यादा हम लोग रोज़गार प्रदान करें। तो इसके लिए जैसा आपसे बात हुई थी कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अगर प्रमोट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, तो मैं आपका एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दूंगा। जो भी लोग हैं भले ही कारपेंटर हो, पेंटर हो और ये क्या बोलते हैं पढ़े लिखे लड़के जो होंगे जो सेल्स वाला काम है या जो भी बैक एंड ऑफिस में काम करने वाले हैं, ड्राइवर्स हो गए या फिर कोई कुशल अकुशल सभी चाहिए, सब और उसके अलावा जैसे रसोइये से लगाकर सब पूरे चाहिए। तो वो लोगों को हम रोज़गार देंगे और उसके लिए आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम दे देंगे। तो आप अपने मीडिया के थ्रू आप ये पोस्ट करना कि भाई ये कंपनी है, यहाँ की कंपनी है, यहाँ के ऑनर हैं और उन सीवी है जो डायरेक्ट भेजे। फिर अपनी टीम जैसे ही अब रेडी होगा कि जैसे अभी 100 200 500 लोग रेडी है, दुबई से लोग आएंगे और जो भी उनका प्रोटोकॉल है जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको हम लोग वीज़ा देके लेके जाएंगे। ये पिछली बार खबर की, उसके बाद में लोग व्यक्तिगत मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट में भी ये लिखते हैं कि हमारे दुबई जाना है, हमारे लिए रोज़गार ढूंढिए, तरीका क्या है। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है कि भाई चयन प्रक्रिया, स्थान ढूंढना, इसकी तारीख, लेकिन ये तो माने कि आप मेल आईडी और नंबर अब जारी करेंगे इस खबर के साथ। हाँ, मेल आईडी और प्लस मोबाइल नंबर और जो रिक्वायरमेंट है कि जैसे किस किस क्षेत्र में चाहिए। 200 अपने फर्नीचर का काम करने वाले 200 लोग चाहिए, 100 लोग जो पेंट और पॉलिश का काम करते हैं, जो क्या बोलते हैं ये पेंट पॉलिश का काम करते हैं वो है, मेटल फैब्रिकेशन वाले हो गए, ग्लास वाले हो गए, मार्बल टाइल वाले हो गए, जिप्सम का काम करने वाले हो गए, इलेक्ट्रिक लाइटिंग और प्लम्बिंग जो काम करते हैं वो काम सारा ये है। हाँ, तो काम तो यही, हाँ सब सारा मीन्स घर और बिल्डिंग ही बना रहे हैं तो उसमें सब लोगों की ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा है तो इसमें हर क्षेत्र के आदमी की जरूरत है। तो हर क्षेत्र के चाहिए। प्लस अगर यहाँ से कोई समझो इंटीरियर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, अपना राजस्थानी बहुत कम मिलते हैं यहाँ पे, ज़्यादा वो साउथ वाले लोग हैं, वो 10 आदमी चाहिए तो 100 आदमी हाजिर हो जाते हैं दुबई के अंदर ही, साउथ जाना ही ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने देखा कि ये क्षेत्र के राजस्थान के लोग बहुत कम है ये फील्ड में, जो डिज़ाइनिंग में, इंजीनियरिंग में ऐसे लोग हैं, तो उनका भी रिक्वायरमेंट है, वो भी लिस्ट में हम लोग लिखेंगे। इसके अलावा जो पर्सनली मैंने व्यक्तिगत रूप से आपको बोला कि सोशल मीडिया के टीम जो आपकी हमारे क्षेत्र के लोगों की भी आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। मीडिया के आपके फोटोग्राफर, एडिटिंग, क्रिएटर, पूरे इनके कंटेंट क्रिएटर हो गया, दूसरा ये क्या बोलते हैं प्रचार व्यापार का फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग वाले हो गए, और ये क्या बोलते हैं एक सोशल मीडिया मैनेजर जो क्या टाइम पे पोस्ट करना है, ये सब वैसे वाले स्मार्ट लोग इसके जानकारी। तो वो तो आप इमीडिएटली आप करवा दो।
वो तो एक दो दिन है अभी बाड़मेर जोधपुर में, तो फिर आप अपनी मेल आईडी और नंबर जारी करना, ये खबर लोगों तक जा रही है और मैं इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार आप जानकारी भेजना, तो वो पूरा हम लिख के भेजेंगे और एक पोस्ट कर देंगे। ठीक है। वो लोग आपको मेल कर देंगे जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर आप अपनी टीम के लिए वापस एक स्थान तय करके मुझे जानकारी दे देना, तो मैं पुनः खबर कर दूंगा कि स्थान और समय ये रहेगा, इस क्षेत्र में इतने लोगों की आवश्यकता है। स्थान तो जो एरिया के ज़्यादा लोग हैं, जैसे कोई समझो जोधपुर साइड के ज़्यादा है या बाड़मेर साइड के, तो एक जगह कॉमन जगह डिसाइड कर लेंगे और फिर एक टाइम और एक दिन डिसाइड कर देंगे। उस दिन सबको बुला के सबका व्यक्तिगत रूप से इंटरव्यू करेंगे। क्या अनुभव रहा है दुबई का? सफ़र कठिन है कि आसान है? देखो, मैं मेरी हिस्ट्री तो बताऊं तो मैं आपको जैसे 12वीं का एग्ज़ाम दे के चला गया और मेरा कोई वहाँ पे जाके काम करना या सेटअप होना ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मेरे पिताजी का हालत देखा कि वो इतना मेहनत करते हैं। समझो एक एक प्लाई या एमडीएफ जो होता है ना, वो ऐसे कुली या हमाली उठा के लेके आना शुरू में, बस ये हाँ, एक एक आदमी तो मैंने सोचा कि अभी मैं ये टाइम मेरे पिताजी को ये काम में हाथ बटाना चाहिए। ये बड़ी बात है। हाँ, तो मैंने पिताजी को बोला कि अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा और मैं आपके साथ में ही काम करूंगा। और फिर वो टाइम पे मैंने बताया कि मेरे वो उनके कज़न ब्रदर पार्टनर थे, तो एक डेढ़ साल में जैसा होता ही है कि ना, अलग भाई अलग होते ही है। तो जैसे ही उनका अलग होना हुआ तो ज़्यादा कस्टमर भी फंड जाते हैं, मतलब हाँ। कि अपन पार्टनर वो सेम लोग हैं। हाँ, तो कस्टमर कम हो गए, काम कम हो गया। तो अभी पिताजी और हमने देखा कि अभी हमको तो क्या करना पड़ेगा, काम तो चाहिए। तो हमने एक वो ट्रेडिशनल होता है ना कि वो टाइम पे जो येलो बुक्स आती है, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी, जहाँ पे जैसे अपना इंटीरियर्स का कारपेंटरी का काम है तो अपने को ढूंढना पड़ेगा जो डेवलपर है, उनके नंबर पड़े सारे, उनके नंबर पत्ते पड़े सारे। तो वो टाइम ईमेल था नहीं, 2007-8 की बात है। तो अभी सुबह सुबह तो मैं क्या करता था कि सुबह सुबह डोर टू डोर बिजनेस कार्ड, किसी को भी कारपेंटरी काम करवाना है तो हमसे संपर्क करें। डोर टू डोर, मतलब 2-2, 3-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बोलते नहीं, रोड नापने में कोई कमी नहीं रखी। तो फिर वो धीरे धीरे एक ने काम करवाया और बोला कि भाई मेरे को इतने टाइम में और इतने अमाउंट में काम करना है, तो वो कस्टमर को खुश करने के लिए हाँ भाई कर देंगे, हम कर देंगे। तो वैसा करके कस्टमर जुड़ते गए। दूसरा जो येलो बुक डायरेक्टरी है, वहाँ से शाम को 9 बजे से लेके 3-4 घंटा, 1-2 बजे, तो वो पूरा सब कॉल करते नहीं, इंट्रोडक्शन लेटर फैक्स करना। अच्छा, रात को तो अपन कॉल नहीं कर सकते। तो मतलब सुबह समझो ये हम काम कर सकते 8 बजे से लेके समझो 6 बजे तक डोर टू डोर बिजनेस कार्ड बांटना और फिर आके शाम को ये नंबर लेके सबको इंट्रोडक्शन भेजना कि हम लोग ऐसी कंपनी है और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हमको कांटेक्ट करें। उससे क्या हुआ, जो एक बड़ी कंपनी थी अलेन की, उन्होंने जैसे ही जोगाराम कारपेंट्री वर्क्स देखा और बोला कि यार ये तो कोई राजस्थानी कंपनी, और राजस्थानी आपको पता है कि हम सुतार कारीगरी में फेमस है, जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे विश्वकर्मा जी का वरदान है। हाँ, तो एक इमरान साहब करके थे यूपी के, और वो बहुत बड़े मैनेजर थे वहाँ पे। तो उन्होंने कॉल किया कि भाई तुम आओ कल और ये हमारा ये काम है, करना है। तो मैं गया उधर, मतलब 200 किलोमीटर दुबई से अलेन गाड़ी लेके, और उन्होंने बहुत बड़ा काम दिया और भरोसा दिया। तो फिर कंटिन्यूस एक काम अच्छा किया, दूसरा तीसरा ऐसे मिलते गए, पैठ बनती गई। हाँ। अभी जो लोग हैं ना, आप देख रहे हैं, आपकी बात को हमें देख रहे हैं, लोगों को क्या लगता है कि भाई दुबई जाओ, वहाँ मज़े ही मज़े पड़े हैं, हाथों हाथ करोड़पति बनते हैं। आपने जितना संघर्ष किया है, टिक करके काम तो आज भी तो करना पड़ेगा। उस दिन साधन नहीं थे या जान पहचान नहीं थी, आप प्लेटफॉर्म दे रहे, अब केवल आने वाले को काम ही काम करना है। क्या क्या मान रहे हैं आप? नहीं, मैं मेरा किस्सा बताऊंगा तो कि मैं एक शुरू से जुनूनी था। कस्टमर ने बोला कि भाई
एक मेट्रो दुबई मेट्रो जो चालू हुई थी 999 को, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये काम है, मेरे जानने वाले थे गवर्नमेंट ऑफिशियल आरटीए के, तो उन्होंने बोला कि आपको 2-3 दिन में ये काम करना है। तो समझो यहाँ का मतलब 7-8 करोड़ का। तो मैं इतना जुनून था कि ये काम है, मैं कर दूंगा। कैसे करूँगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में डिसाइड करूँगा, मतलब रिस्क लेने में रिस्क ले लेते हैं। हाँ कि कर देंगे, और वो काम कर दिया। तब से उसके बाद हमको बहुत काम मिलना चालू हुआ। शुरू हो गया। तो दूसरा कि आप जब शुरू में जाते हो तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। सबसे पहले समझो, मैं मेरी बात करूं तो जब मैं गया तो जोगाराम का बेटा हूं और मतलब सेठ का बेटा हूं, तो मुझे काम दे दो, ये नहीं मैं कुर्सी मिल गई नहीं, आपने घर घर घूम नहीं 15-20 लोगों का वो टाइम स्टाफ था, तभी सबका खाना बनाना, सबका वो अभी यहाँ पे भी होता ना, जैसे अभी काम सीखने कोई जाता है तो सबसे पहले जो कारीगर है तो उसको कारीगर की सेवा करनी पड़ेगी। तो सेम मैंने की, ऐसे ही जाते ही कि भाई कुर्सी मिल गई, ये सेठ का लड़का है और इसको कुर्सी पे बैठा दो, नहीं। पिताजी ने भी वैसे ही ट्रीट किया और लोगों ने भी वैसे ही ट्रीट किया कि नहीं, पहले काम सीखो और उसके बाद में धीरे धीरे आओ। तो 2-2.5 साल तक मैं काम किया, काम सीखा, और उसके बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर और फिर ये डिज़ाइनिंग और ये फिर जो ऑफिस के काम होते हैं वैसे काम करते गए। वो गाड़ी के नंबर क्या है आपके? 4217। 4217। हाँ, मेरे को ये पसंद आया कि इतनी लग्जरी गाड़ियाँ और सबके एक ही नंबर। और मुझे कोई बता रहा था कि इन्होंने 50 नंबर है, पता नहीं इतने और बुकिंग करा रखे हैं। जब भी गाड़ी लेंगे तो ये नंबर बुकिंग करा लिया, ऐसे जैसे 150 से 200 के बीच में दूसरा नहीं ले सकता। ये क्या जुनून है? ऐसा है कि जब 2011-12 में ये 4 डिजिट की गाड़ियाँ, हमने जब गाड़ी ली तो ये 4 डिजिट नंबर लेंगे ना। हर किसी का सपना होता कि मैं नॉर्मल नंबर नहीं लूँगा, या तो 4 डिजिट लूँगा, 3 डिजिट लूँगा, या आपने लकी नंबर या मोबाइल नंबर, घर के नंबर। तो हमने 4 नंबर लिए थे और फिर देखा कि फिर दूसरी गाड़ी लेके आए तो हमने ट्राई की कि भाई सेम वही नंबर मिले। तो फिर दूसरे तीसरे, आज समझो 10-15 गाड़ी है पूरे फैमिली मेंबर की। तो हम लोग वो बोलते हैं ये गाड़ियाँ आपके लिए, हाँ, परिवार के लिए कि जो कंपनी की गाड़ी है वो तो अलग है। 4217 है, मीन्स ये फैमिली कार है जोगाराम जी की। हाँ, उस ग्रुप अभी कौन है अंदर? सवाई हो सकता है, नर्सिंग हो सकता है, नहीं, वो परिवार के लोगों के लिए। परिवार हमारे जैसे मेरी वाइफ और वो भी सब गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे। हाँ। तो कोई भी हो सकता है। मार्केट में मोड़ा होती बात गाड़ी। हाँ 4217। हाँ, मैं मोड़ा वहाँ से 4217। हाँ, मैं विजय जी 2-3 दिन उम्मी में ही पूरी बाई हो लाइन ही हो लागे, जैसे कोई वीआईपी होता है ना, कोई प्रधानमंत्री की कैसे निकल रहा है, सारी गाड़ियाँ से निकल रहा है। वो काफिला सही है, काफिले की जैसे। तो अब हमारे कोई सोशल मीडिया वाले जो लोग हैं वो आना चाहते हैं, तो क्या ज़रूरी है? आप क्या काम उनसे करवाएंगे? और ये तो जल्दी चाहिए। हाँ, जल्दी चाहिए। सोशल मीडिया, एक तो वीडियोग्राफी और ये कैमरा मैन प्लस एडिटिंग वाला। तो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं यूएई में और बाहर भी। तो वो साइट पे जाएंगे, पूरा जो जैसे अब आपने इतना अच्छा काम करवाया तो वो पूरा एकदम डिटेल फोटो लेके ऑफिस में जाके एडिटिंग करके फिर सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करना है, ताकि काम का पता चले। हाँ, तो हम लोग हमारा काम ऑनलाइन लोगों को बता पाए। दूसरा, ये जो कंटेंट क्रिएटर है कि भाई ओके, ये प्रोजेक्ट के बारे में क्या लिखना चाहिए, तो जहाँ से लोगों को ज़्यादा वो देख लोग पाए, प्रभावित हो। भाई हम खबर करते हैं तो ही लोगों को अगर टच कर जाती है तो वह चलती है। जैसे आप बोलते हो, आप अच्छे वक्ता हो, तो मीन्स हर किसी के हार्ट को टच कर जाती है कि हाँ, आप जैसे ही जो शब्द आप यूज़ करते हो बोलने के टाइम पे, तो वो सेम कंटेंट क्रिएटर का ये वही काम है कि ये रील या जो भी वीडियो बनता है तो क्या बोलना है, क्या लिखना है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाहती, जो टारगेटेड ऑडियंस, और आप क्या पहुंचाना चाहते हो, मैसेज। हाँ, बड़ी चीज़ तो ये वो हो गया। और इसके अलावा ये क्या बोलते हैं इसको, अपना फोटोग्राफी और ये वीडियोग्राफी, और ये एक ही बंदा हो गया कंटेंट क्रिएटर। और ये ग्राफिक वाले जो भी फोटो वोटो लेके जो एडिट करते हैं ना, हाँ, वो भी चाहिए, ग्राफ्स के माध्यम से। हाँ, वो भी चाहिए। उस क्षेत्र का आदमी भी चाहिए। हाँ, वो भी चाहिए, जो ग्राफिक डिजाइनर बोलते हैं वो भी। आदमी तो बहुत सारे तैयार हो जाएंगे, मैसेज आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, लेकिन एक आदमी वहाँ तक पहुँचना कितना खर्चा है? आप कंपनी जैसे मुझे लेके जाओ जॉब के लिए,
कंपनी कितना खर्चा करती है तब एक आदमी आप तक पहुंचता है? सो वहाँ पे टोटल खर्चा जो होता है कि जो एंट्री मतलब वीज़ा से लेके वहाँ पे फिर वो वहाँ पे बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से टिकट से लगाकर टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, वहाँ पे लेबर कार्ड होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, ये वर्क परमिट फीस जो 2 साल का वर्क परमिट बनता है वो, उसके बाद में उसका मेडिकल होता है, फिर वो वीज़ा लगता है, फिर यहाँ पे जो आधार कार्ड है वहाँ पे एमिरेट्स आईडी है, तो वो सब आने के लिए कम से कम 8-8.5 दरम, तो मतलब यहाँ का अपने समझो हो कितने? गया 2-2.5 लाख, 2.5 से 2.5 लाख ये खर्चा करेंगे हाँ, ये तब एक आदमी पहुंचता है। पहुँचता है। कम से कम उसको 2 साल काम करना 2 पड़ेगा। साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके नहीं आ सकता वो। अब ये महत्वपूर्ण बात है जो खबर देख रहे हैं, हाँ। ये बड़ी चीज़ है कि जो आदमी जाएगा वो खुद के खर्चा हो, भले कंपनी का हो, 2 से 2.5 लाख खर्चा होने के बाद वो अगर 4 महीने में कहे भाई मुझे मन नहीं लग रहा है या मैं काम नहीं करूँगा, या जैसे कोई कंपनी वाला ले गया वो काम सही से नहीं कर रहा तो कंपनी का नुकसान हुआ, तो वो कंपनी का, तो इसके लिए मैंने बोला कि इसलिए हमारी जांच कर रहे हैं, जांच करेंगे, मीटिंग बिठाएंगे, सिलेक्शन करेंगे। टीम यहाँ पे आएगी, जैसे कोई वीडियोग्राफी है तो उसको बोलेंगे भाई वीडियो बना के उसको एडिट करो, हमको बताओ। और बताओ कैसे काम कर। ग्राफिक डिजाइनर है, फोटो लेके भाई उसको एडिट करके बताओ। कंटेंट क्रिएटर है, समझो आप वाली फील्ड है तो भाई समझो अभी आज दिवाली है या होली है, आज 15 अगस्त है, तो आप क्या पोस्ट इस पर कैसे करोगे? हाँ, क्या क्या लिखना चाहिए, तो उसको थोड़ा बात करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि उसमें कितना दिमाग है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट करके लेके जाएंगे। आपका क्षेत्र जैसे आप वो फैक्ट्री बनाओगे तो दुगना तिगुना काम हो जाएगा नई फैक्ट्री में, या आपका ग्रुप है पूरा? हाँ, नहीं वो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। तो इसमें सारे इंटीरियर डिजाइन वाले, लकड़ी का काम करने वाले, कांच का काम, लाइट फिटिंग, पानी की फिटिंग से लगाकर विजय जी की पानी की फिटिंग, मशीन वाला हैंग कॉम बेड़ा है। तो आपके ग्रुप के अंदर देखा जाए तो हर फील्ड के अच्छे काम करने वाले आदमी की आपको जरूरत है, ड्राइवर से लगाकर रसोइये की भी आवश्यकता है। रसोइये भी चाहिए, चाहिए, क्योंकि इनको खाना कौन खिलाएगा? खाना कौन खिलाएगा? तो मतलब आदमी सभी चाहिए, लेकिन टिक के काम करे, शर्त ये टिक के काम करे, वो वही एक मेन कंडीशन है। हाँ। 2 साल कोई टिक सकता है, और जिसको जॉब की ज़रूरत है, मेहनती है, जिसको आगे बढ़ना है, दुबई में काम करना है, अपने परिवार वालों को अच्छा लाइफस्टाइल देना है, वो लोग ही अप्लाई करें। ये बड़ी चीज़ है। वो लोग ही आप apply अपनी करें। जीवन शैली को बदलना चाहते अगर हैं, आप फैमिली से दूर नहीं रह सकते हैं, तकलीफ नहीं पा सकते हैं, उधर समझो टाइम टू टाइम खाना मिलना मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है, लेकिन आप अगर साइटों पे है, बाहर है, तो थोड़ा कभी भूखते रहो रहना पड़े। हाँ, तो वो सब है। तो वैसे लोग ही अप्लाई करें जो संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग ही अप्लाई करें। पहला जो है 2 साल का कम से कम ये तय करके आए कि 2 साल मुझे वहाँ टिक के काम करना है। हाँ, उसके बाद वो खुद सीख जाएगा। हाँ, उसके बाद खुद सीख जाए। भाई ड्राइवरों की भी बहुत ज़रूरत है, जैसे आपके इतने ड्राइवरों की ज़रूरत है, या टीकू सिंह जी के विजय जी जब नहीं थे कभी हमारे साथ वो चलता, तो कोई पाकिस्तानी, कोई बांग्लादेशी, नेपाली, वो सारे लोग हैं। तो ड्राइवर का लाइसेंस भी तो अलग तरीके से मिलता है वहाँ। हाँ, ड्राइवर का लाइसेंस बहुत डिफिकल्ट है, मीन्स समझो पायलट का लाइसेंस और दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस सेम है। हाँ। तो वहाँ पे पहले तो कम से कम 40 घंटे की तो क्लासें लेनी पड़ती है, उसके बाद में असेसमेंट होता है, पार्किंग होता है, सिग्नल टेस्ट होता है, उसके बाद में मेन कैप्टन जो होता है, क्या बोलते हैं, इंस्पेक्टर होता है, वो ये लेते हैं टेस्ट, और उसके बाद में डिसाइड करते हैं। तो मीन्स ऑलमोस्ट 4 से 6 महीने मेहनत करके ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। वो ही होशियार है उसको, बाकी वाले तो बार बार टेस्ट में फेल होते हैं, फेल होते हैं क्योंकि अपने वो स्टीयरिंग अपने होती है राइट हैंड, वो आपके वहाँ लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। तो ये भी हो जाता है। हाँ, ये भी थोड़ा फर्क है, बट आपके सड़कों की स्पीड तय है क्या? 140 चलना, वो कौन सी सड़क है आपके? वो शेख जायद वो कितनी? 140? हाँ, 140। तो दुबई से अबू धाबी जाते तभी 140 की है ना। आप धीमे ना तेज। हाँ, नहीं धीमे आप 100 तक चल सकते हैं, बट लेकिन बीच में ट्रैफिक नहीं हो तो आपके पीछे कोई नहीं था, आप 100 चलो, आपके पीछे था, आपको 140 मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें है कि मैक्सिमम और मिनिमम कम से कम आपको 80-100 चलना है। अगर 50 में चलोगे तो फाइन देंगे, वो धीरे भी नहीं चल सकते। 140 के ऊपर जाओगे, समझो 150-200 की स्पीड में, तो फिर आपको फाइन आएगा। तो एक सेट की हुई कि ये स्पीड में चलना है आपको। एक बात मैं वहाँ रात नोट की, वहाँ आदमी के पास टाइम नहीं है वहाँ। हाँ,
वो जो है ना, मतलब परिवार से ही मिलना है तो उसको टाइम लेना परिवार वालों के, भाई आप शाम को 9 बजे मिलेंगे। हाँ सही है। मतलब इतना आदमी बंधा हुआ है उस कर्तव्य में, अपनी ड्यूटी में, और फालतू की बात कोई नहीं कर रहा है। अपने यहाँ पंचायतियाँ कर रहे हैं, वहाँ हर आदमी काम में लगा हुआ है, कोई फालतू की पंचायती नहीं। ऐसा पूरा अनुशासन कैसे है? देखो दुबई, एक तो दुबई बहुत महंगी सिटी है, हाँ। और जैसे आप आए देखा कि दुनिया के लोग वहाँ पे आ रहे हैं और सेटल हो रहे हैं, भले ही अपने फैमिली को लेके आ रहे हैं या सुरक्षित है, बिजनेस वहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे महंगाई है ना वो बहुत ज़्यादा है। मेहनत नहीं करोगे तो खाओगे क्या? यहाँ पे समझो घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो मेरे को कुछ लगना नहीं है। हाँ, वहाँ पे बात होगी, ठोको मजाक बोलते हैं ना, सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। हमारे एक कहावत है वहाँ पे कि दुबई में रहना है, आप हवा लोगे, ऑक्सीजन लोगे, उस पर भी पैसा देना। मीन्स आपको जो 2.5 लाख देते हो, ये तो एक खाली आपका रहने का बंदोबस्त किया, उसके बाद आपको रहना के लिए और चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, तो सब मतलब खर्चे बहुत है और कंटिन्यूस है। तो उसको कंट्रोल, उसको पे करने के लिए आपको सीरियसली काम करना पड़ेगा, फोकस होकर काम करना पड़ेगा, सही है ना। तो इसके लिए कोई फालतू बैठता नहीं है। फालतू बैठेगा वो या टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं करेगा, तो फिर वो एक 4 महीने में उसको वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। रियल एस्टेट वाला आपका ऑफिस सेटअप शानदार था, और लोग भी बहुत थे, आपकी मीटिंगें लगातार चल रही। कैसा दुबई तो में? वहाँ पे अभी जो आए थे वो टाइम पे हम लोग रियल एस्टेट एजेंसी का काम कर रहे थे, जहाँ पे जैसे एक तो हमारा जो पर्सनली हम लोग कर रहे हैं, जो पुराने जो हाई एंड सोसाइटी है वहाँ पे पुराना विला लेके उसको अपग्रेड करके सेल करना, एक वो करते हैं। प्लस जो भी बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, ईमार और ये दमाक, शोभा और ये, उनका उनके साथ भी अपना टाइप है। जो भी हमारे यूरोप के, अफ्रीका के एंड प्लस थोड़े इंडियन भी जो भी आते हैं, हम उनको कुछ प्रॉपर्टी खरीद करना, तो हम लोग उनको सही से एडवाइस करते हैं। तो वो काम वो ऑफिस में होता है। और अभी हमने एक प्लॉट अभी ले लिया है और हम लोग उस पर डिज़ाइन डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। आने वाले मतलब जल्दी ही हम लोग उसको लॉन्च करेंगे और आपको इनवाइट भी करेंगे उसके लिए। थैंक यू उसके लिए। तो आपने पिछली बार बहुत बड़ी सेवा की। तेजल मीडिया का नाम होना ही चाहिए, और तेजल मीडिया को इनवाइट करेंगे तो आप प्रचार करोगे कि भाई बायतू लीलाला के बाड़मेर के रहने वाले और इतना हाई राइज टावर बना रहे हैं, और वो भी दुबई में, तब तो आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। पिछली बार आपने सेवा बड़ी शानदार की, आप विजय जी ने, टिकू सिंह जी ने, पूरा आपका जो ग्रुप है, शानदार सेवा, मजा आ अपने गया। मारवाड़ से जो भी आता है ना, जो मेहमानबाजी में, तो आपको पता ही अपन कैसे हैं। मतलब अपन इधर के एरिया के, अपने घर पे मेहमान आ गया तो मीन्स सब काम छोड़ के लग जाते हैं। तो आप हमारे मेहमान थे। मैं सबके घर भोजन किया, विजय जी, हम भाई आपके जोगाराम ग्रुप के, टिकू सिंह जी के मेहमान रहे। और रहन सहन, खाना खिलाने का तरीका, खाना बनाने का, या जो खाना था, उससे लगता नहीं है कि मैं मेरे घर बैठा हूँ लोहारवा में, गांव में बैठा हूँ, दुबई में बैठा हूँ। सेम कल्चर है, बिकॉज अभी हम तो बहुत टाइम हो गया वहाँ पे रह रहे हैं, तो जैसे देसी बाजरी होती है ना, बाजरी रोटियाँ खाई मैंने सब जगह, वो भी देसी बाजरी अपने खेतों की वहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं। हाँ, क्योंकि अपने लोग बहुत आते रहते हैं, यहाँ मंगा देते हैं अपन। प्लस गायों का दूध, दही, जो राबड़ी बोलते हैं, वो सब वहाँ पे सब कुछ बनता है। आपको कुछ फर्क नहीं लगेगा कि मैं इंडिया में बैठा हूँ राजस्थान में, या फिर मैं दुबई में बैठा हूँ। खान पीन जो है सेम अपना मारवाड़ के जैसा है। प्लस वहाँ पे अगर आपको कुछ दूसरा खाना है, इटालियन खाना है, फ्रेंच खाना है, या जो इंटरनेशनल, शौक भले ही आप पालो, बाकी अपना चाहिए तो आपके तैयार है। बस। रेस्तारा भी ऐसी है, मिल जाते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट बहुत है अपने देसी। हाँ, देसी मिल जाते हैं। बहुत है। राजस्थान के बहुत है, जहाँ पे दाल बाटी चूरमा मिलता है। और ये गुजरातियों का बहुत है, ये साउथ वालों का बहुत है। अब आप कब आए इंडिया, कितने दिन का दौरा है? सो अभी हम लोग परसों आए थे, मेरे एक दोस्त की बेटी का शादी था अहमदाबाद में, वो अटेंड करने के लिए आए। और रात को हम लोग आ गए थे बाड़मेर, और अभी आपके साथ में अभी आज शाम को हमको जोधपुर जाना, कल वहाँ पे काम है, और फिर दिल्ली, और दिल्ली से दुबई। अब ये जो कार्यक्रम आप कह रहे हैं, ये तो अपन खबर के साथ में मेल आईडी और नंबर तो डाल देंगे जी। ये क्या प्रक्रिया, एक बार आप ये बता दो, ताकि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो इच्छुक है, तो वो उस पर आवेदन कर दें, और फिर नई तारीख तय करेंगे जो हाँ, भी नई तारीख। तो अभी सबसे पहले तो मैं जो रिक्वायरमेंट है, कितने आदमी लोगों की ज़रूरत है,
कौन से फील्ड में लोगों की ज़रूरत है, वो एक लिस्ट मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है। और वो लिस्ट में लिखा हुआ है कि जो सीवी, जो रिज्यूमे या बायोडाटा बोलते हाँ, हैं, resume वो बोलते ये हैं। ईमेल पे भेजना है और यहाँ फिर ये व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। तो जैसे ही ये सीवीज जो भेजेंगे, उनको कितनी सीवीज मिलेगी फिर, और उसमें वो क्राइटेरिया भी है क्या क्या, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कितना सैलरीज और ये सब। तो उसके हिसाब से जो जो लोग आवेदन करेंगे, उसके बाद में एक समरी बनाएंगे कि हाँ इतने लोगों ने किया है। फिर हम नेक्स्ट एक दिन बताएंगे आपको, एक डेट डिसाइड करेंगे कि ये स्थान डेट तय को करेंगे। स्थान तय करेंगे, और लोग आएंगे दुबई से, जो भी हमारे एचआर वाले हैं या प्लस टेक्निकल जो इंटरव्यू लेंगे वो आएंगे, और वो फिर डिसाइड कर देंगे कि जैसे 100 लोग आए हैं तो समझो 50 सेलेक्ट हो गए, तो 50 का फिर वीज़ा प्रोसेस करके लेके जाएंगे उनको। तो ये मतलब जो आपने वहाँ खबर में वादा किया कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ करूँगा, भारत आऊँगा तब अगला काम करूँ, उस पर आप खरे उतरे। जी 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 जी। और इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें प्रोग्रेस हो रहा है, और अभी जल्दी करेंगे, अभी जल्दी करेंगे, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया चालू करेंगे तो आने वाले 2-3 महीने 4 महीने में ये लोग को पूरा ये सिलेक्शन से लेके वीज़ा से लेके वहाँ पे पहुँचने तक का टाइम है। तो अपने को ज़रूरत भी अभी 4-6 महीने में है, क्योंकि बड़ी फैक्ट्री अपनी बन रही है और अपने को ज़्यादा लोगों की ज़रूरत लगने वाली है। एक लोग जाते हैं, उनके साथ धोखा हो जाता है, कहते कुछ और है, वहाँ जाके काम कुछ और होता है। तो दोनों तरफ है। कुछ लोग तो काम नहीं कर पाते, वहाँ जाते हैं तो जो कहते हैं हम ऐसा कर लेंगे वो नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी का नुकसान हो रहा है। एक कुछ लोगों को एजेंट के थ्रू जाते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं, ले जाते हैं कि आपको ऑफिस में काम देंगे, बट ऊँट चढ़ाओ पड़ा। ऊँटों का भी अच्छा काम है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे ऊँट भी है, ऊँटों की रेसिंग भी होती है, और ये बड़े बड़े शौक है वो वहाँ पे राजा और जो अरब के लोग जो शेख है वो करते हैं। ऊँट चरानियों की भी जरूरत है बड़े। ऊँट चराने वालों की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो वैसा तो देखो अभी अपना जो भी ग्रुप है वो कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो कर रहा है, जो भी अपने तरीके से होगा, तरीके से विधिवत होगा, और जो भी टर्म्स कंडीशन है पूरा ऑफर लेटर में लिखा होगा इंग्लिश में, और किसी को इंग्लिश नहीं आता तो उसको हिंदी में भी बता देंगे। आपके काम, अगर कामगारों की ज़रूरत है, आपकी कंपनी खुद सेलेक्ट करके इंटरव्यू लेके जाएगी, बीच में कोई एजेंट नहीं है। कोई एजेंट नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ। अगर मैं यहाँ का ही हूँ और यहाँ पे अपने लोगों के लिए भी कोई एजेंट मैं रखूँ तो वो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि एजेंट को उनको पैसा देना पड़ेगा। एजेंट हम लोग जैसे यूपी में और वो दूसरे पंजाब से जो लोग लेके जाते हैं, उनको एजेंट लोग 50,000 1 लाख रुपया लेते हैं पहले। वो तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा हम लोग फ्री दे रहे हैं, तो उनको तो सीधा जाना है। आप सेलेक्ट करेंगे तो वीज़ा आप देंगे, हाँ, आपका सेलेक्ट किया हुआ बंदा जाएगा, आप उसको रिसीव करोगे, अपनी कंपनी में ले जाओगे जी। लेकिन शर्तों के अनुसार। वहाँ जो लेबर जो शर्तें हैं लेबर, हाँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, हाँ, सब कानून है, उसका कानून बड़ा कड़क है, बहुत कड़क क्योंकि है। ये दोनों पर लागू हो रहा है, लेबर पर भी लागू हो रहा है और कंपनी पर भी लागू हो रहा कंपनी पर भी लागू हो रहा है। है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। देखो दुबई इंटरनेशनल मार्केट है, दुनिया के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट को तो कानून बनाना ही चाहिए, और गवर्नमेंट अभी अच्छे कानून बना रही है। अगर आपने महीने महीने आपने सैलरी नहीं दी तो आपका जो भी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी है वो ब्लॉक हो जाता, नए लोगों को आप नहीं हायर कर सकते। तो सबका समाधान है कि एक मैंने देखा, पूरा निर्माण कार्य चल रहा है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही है, फैक्ट्रियां बन रही है, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, और कोई बुर्ज खलीफा जैसी नई बिल्डिंग है 150 माला 200 माला बन रही है, और नए नगर डेवलप हो रहे हैं। पूरा एक इलाका, एक तरफ मैंने देखा ऊंट बंधे हुए हैं, दूसरी तरफ मैंने देखा एक पूरा गांव डेवलप हो गया जिसमें शानदार हरियाली, पुल, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, स्कूल, और बड़े बड़े जो है खरीदारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, मतलब पूरा तरीके से डेवलप हो रहा है दुबई। कैसे? देखो दुबई रूलर है शेख मोहम्मद, उनका सपना है कि कि मैं मेरे लोगों को मेरे लोगों को जो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं प्लस जो बाहर से आके लोग जो रह रहे हैं
उनको मैं जो सुविधा अभी दे सकता हूँ वो अभी दूँ, क्यों मैं 10 साल बाद में दूँ। और वहाँ पे क्या कि ये डेमोक्रेटिक जो अपने इंडिया में है वैसा नहीं, वहाँ पे रूलर है, राजा है। राजा है, उन्होंने जो कानून सेट किया कि भाई ये यहाँ पे ये बनने वाला है, ये यहाँ पे बनने वाला है। और दुबई का, यूएई का आगे 50 साल में कहाँ पे क्या बनने वाला है वो मास्टर प्लान ऑलरेडी रेडी है, वो विजन है पूरा। पूरा विजन है कि उनको क्या क्या करना है। और वो दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या बन रहा है, वो सब बेस्ट जो है वो दुबई में लाके उनको करना है। दुनिया की बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं दुबई, यहाँ लागू करो हमारे। नहर लानी नहर ले आओ, समुद्र लाना समुद्र ले आओ। बस 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 सही है। तो आप आए समझो मिट्टी के अंदर इन्होंने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। रोडें देखी, बिल्डिंगें देखी, रहने के विलास देखे, साफ सफाई, साफ सफाई बोलो, सिक्योरिटी, सेफ्टी देखो। किसी सड़क पर कोई पशु नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई आदमी किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप अपने काम में लगे हुए। मैं जा रहा हूँ, मेरे मुझे मतलब ही नहीं है आपसे, केवल काम और काम से मतलब रखते हैं। काम से काम। दुनिया की जो बेस्ट सिटी है उनमें से दुबई आ रही है। सही बात है। सेफ्टी वाइज, सिक्योरिटी वाइज और रहने के स्टैंडर्ड से भी दुबई टॉप पे है। महंगी है, जब सारी सुविधाएं आपको सिक्योरिटी मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है तो थोड़ी महंगी है। नहीं, दुनिया के दूसरे बड़े शहर देखोगे तो उससे तो दुबई और भी सस्ता ही है, महंगी नहीं है। महंगी नहीं है। अगर आप अमेरिका के न्यूयॉर्क देखो, ये टोक्यो, जापान, हांगकांग, ये सिंगापुर देखो, तो उसके बदले में तो दुबई सस्ता ही है। अब मैंने जानकारी पाई कि 6-7% जो है स्थानीय जनसंख्या है। हाँ, बाकी लोग सब प्रवासी। प्रवासी मतलब 92% लोग सब प्रवासी हैं। अपने इस क्षेत्र के कितने होंगे, मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश। देखो अभी समझो 11 मिलियन के आसपास दुबई का पॉपुलेशन है, टोटल यूएई का। हाँ। तो उसमें इंडियन होंगे आधे, हाँ, और बाकी आधे हैं उसमें ये पाकिस्तानी, नेपाली, अफ्रीका प्लस लोकल आई थिंक 3 मिलियन के आसपास है। बट जो 11 मिलियन जो लोग हैं उसमें आधे इंडियन है। प्रवासियों में आधे इंडियन है। अच्छा बेटा, अच्छा, ये हर 5वां आदमी कंपनी को रखना पड़ता है कि भाई आप इंडिया की कंपनी खोल दी, तो आप भारतीय 4 भले ही रख लो, 5वां आपको अन्य देश का रखना पड़ेगा। हाँ, अन्य देश का रखना पड़ेगा आपको। तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप दुबई आए और पूरा आपने नॉलेज एक ही बार आके पूरा पा लिया। वो मैंने पाकिस्तानी का इंटरव्यू लिया आपके ऑफिस के अंदर। हाँ, 3 अंग्रेज है, वो उधर के देशों के। हाँ, और वो गेट पे खड़े थे, वो अपने कालू भाई, वो अफ्रीका के। हाँ। तो मैंने वहाँ यही देखा ना कि भाई दुबई है क्या। पहले लोगों को दुबई खुद को समझना होगा। दुबई का क्या है कि लोग जो काम करने आते हैं, जैसे अभी आपने देखा अपने पास लोकल अरेबिक भी काम कर रहा है, गोरा भी काम कर रहा है, काला भी काम कर रहा है, पाकिस्तानी काम कर रहा है, बंगाली काम। लोग सोशल मीडिया पर यहाँ लड़ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, हर ऑफिस के अंदर पाकिस्तानी बैठा है, हर ऑफिस के अंदर बांग्लादेशी बैठा है, हर देश के अंदर इंडियन बैठा है। वहाँ उनके साथ एक अंग्रेज काम कर रहा है, 2 अफ्रीकन वहाँ बैठे हैं। मतलब आपके ऑफिस का जो आपका ये ऑफिस, इसके एक ऑफिस की बात कर रहा हूँ, बाकी वाले कार्यक्रमों को तो इतने 500 लोगों से मैं नहीं मिला। लेकिन आपके केवल एक ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे थे, जो सेटअप था उसके अंदर, अन्य ऑफिसों में भी मैं गया तो मैंने यही देखा। नहीं, वो डाइवर्सिटी जरूरी है। और वहाँ के इतनी मतलब ऐसे भाईचारा इतना है कि लोग वहाँ कोई धार्मिक की, दूसरी तीसरी क्षेत्र की ऐसी कोई बात ही नहीं करते। नहीं, सब मिलजुल के रहते हैं। और धार्मिक कौन किधर का है वो कुछ मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। वो तो देखो यहाँ पे हो रहा है कि जैसे अभी इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते हैं, या इंडिया वाले बंगालियों को पसंद नहीं करते हैं, वो सब गलत बात है। वहाँ पे सब काम करने गए तो सब अपना अपना काम करो भाई, अपना देश तो छोड़ के गए सब। किसी को टाइम ही नहीं है इस मुद्दों, ये पंचायत ही करने का टाइम नहीं है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग मुझे लग रहे हैं कि जो फ्री है। फिर अपन गए, रात को घूमने गए या होटलों में, रेस्तरां में गए, वहाँ लोग अपनी मस्ती में बैठे, किसी से मतलब ही नहीं, कुछ मतलब नहीं भाई। सब अपने एंजॉय करने आए, एंजॉय कर रहे हैं, बस कोई मतलब नहीं। अपन 3 दोस्त बैठे, 3 बैठे, 5 में बैठा, वो अपने काम में लगा हुआ। सही बात है। और फ्री है तो वो लैपटॉप लेके बैठा। ऐसा ही है। दिन में चाय वाय पीने आप जाओ 5 बजे, तो वो 3 दोस्त बातें कर रहे हैं और वो लैपटॉप में लगे हुए अपना काम भी कर रहे हैं।
यानी हर मेहनत की आवश्यकता है अगर दुबई में आपको टिकना है तो। सही बात है, बस वो एक ही है, कुछ भी ज़िंदगी में फ्री नहीं मिलता है, फ्री नहीं मिलता। उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे आपके रास्ते ऊपर वाला अपने आप बनाते जाएगा। तो अब पिताजी मतलब जोगाराम जी कम देखते हैं काम? पिताजी ज़्यादा अभी इंडिया में रहते हैं, मतलब समझो 4-5 महीना इंडिया में, 2-3 महीना दुबई में, तो उनका जब मूड है उसके हिसाब से कि अभी समझो न्यू ईयर पे नहीं, अभी ये सर्दियों मैं आया था तब इंडिया थे ना, हाँ, तो अभी 3-4 महीने से इंडिया में थे और अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुआ वहाँ पे है, तो अभी आने वाले हैं। तीनों भाइयों की फैमिली वहाँ? तीनों भाइयों की शादीशुदा तीनों? तीनों शादीशुदा है, सबके बच्चे हैं, और आपने देखा कि हम लोग सब जॉइंट फैमिली में मैं तो घर आया, खाना घर पे खाया 2 दिन ही, तो वो देसी खाना बन रहा था, वो ऐसे अपने बैठ के पंगत में खाते हैं, ऐसे आराम से मजे से खाना खा रहे हैं। सही बात। कड्डी आ रही है, राबड़ी आ रही है, मारवाड़ी बोल रहे हैं। हाँ, सही लगता नहीं कि भाई मैं वहाँ दुबई में बैठा हूँ। हाँ, नहीं, घर पे तो मारवाड़ी अपना कल्चर है, ठीक है। अभी वहाँ पे बच्चे लोग वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच जो भी वो तो सीखनी पड़ेगी, वो तो सीखनी पड़ेगी और वो कंपलसरी है। बट घर पे आते तो अपन सब अपनी देसी मारवाड़ी भाषा, जो अपनी भाषा है वही बोलते हैं, तो एटलीस्ट बच्चों को भी बड़े होके ऐसा नहीं कि हम लोग कहाँ से, तो उनको मारवाड़ी सिखानी ज़रूरी है। तो घर पे है, स्ट्रिक्ट रूल है कि मारवाड़ी सब लोग बोलें। हम आपके अगली बार कब मेहमान बने? अभी लोगों को बताते ताकि लोग अपने से जुड़े। अगली बार दुबई ऑफिस आपका कब पूरा हो रहा है? जैसे ही हम लोग ये अपना डिज़ाइन डेवलपमेंट ख़त्म होता है, पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, बड़ा हाई राइज लग्जरियस प्रीमियम प्रोजेक्ट, तभी आपको इनवाइट करेंगे। जैसे ही आप हम लोग होर्डिंग डालना चालू करेंगे, तभी आप बड़ा कैमरा, नया वाला कैमरा लेके पूरा होर्डिंग, पूरा मार्केटिंग करना, जो पूरे राजस्थान में, और जो भी लोग राजस्थानी लेंगे तो उनको हम लोग जो भी फ्लैट है वो कुछ अच्छा स्कीम बनाएंगे अपने राजस्थानियों के लिए। बाकी वाले जो लोग हैं रिज्यूम भेजेंगे वो तो आपके टेक्निकली टीम तय करेगी, लेकिन सोशल मीडिया वाले कुछ लोगों को तो हम मांग करके फिर मैं आपको बायोडाटा भेजूंगा, फिर आपकी जो टीम है तय कर ले। कुछ लोग थोड़ी देर हमारी सिफारिश मतलब मैं सोशल मीडिया इसमें करोगे भी नहीं, गलत आदमी भेजोगे नहीं, अच्छे आदमी का, हाँ, इतना तो विश्वास है कि आप सिफारिश करोगे नहीं गलत आदमी की, अच्छे आदमी की सिफारिश करोगे तो क्यों नहीं, उनको लेके जाएंगे। तो भाई आज दुबई आ गई है बाड़मेर के अंदर, आप देखिए लंबी चर्चा की है, बड़ा जीवन संघर्ष रहा है। आम आदमी मतलब दौरों के अंदर आप देखो लीलाना बाड़मेर ऐसे ही दौरे हैं जहाँ से स्वाई जी के पिताजी जोगाराम जी वहाँ गए, कैसे दूसरी कंपनियों में काम किया, खुद की कंपनी खड़ी की, तीनों भाई आज वहाँ काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम है। अब तो ये खुद डेवलपर की श्रेणी में भी आ गए, बिल्डर आ गए, बिल्डर बन गए। और इस मामले में क्या है कि बिल्डिंग यहाँ अपने तो मकान डबल मंजिल 3 मंजिल बनाते हैं और वहाँ तो 150 से कम मंजिलें बनती ही नहीं है। तो बड़ा शानदार दुबई है, अच्छी चर्चाएं की। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप बाड़मेर आए, सबसे पहले तेजल मीडिया स्टूडियो पधारे, आप लोग इनकी बात को सुने, इनके संघर्ष को सुने। जो लोग आप दुबई जाना चाहते हैं, आप दलालों के चक्कर में नहीं पड़े, ये नंबर जारी करेंगे, मेल आईडी जारी करेंगे, आप उन पर मेल करें, अपना बायोडाटा रिज्यूम भेजें, उनके बाद में इनकी टीम आपको वापस मैसेज का जवाब देगी, आपको बुलाएंगे, एक जगह कहीं न कहीं मीटिंग रखेंगे, इनकी पूरी टीम आएगी, हम लोग पुनः खबर करेंगे। और जो एक मीडिया यानी कनेक्टिविटी है, जो बीच की कड़ी है, वो हम निभाएंगे कि आप लोग हमारी आवाज़ इन तक और इनकी आवाज़ हम आप तक, इनको लोगों को ज़रूरत है, लेकिन शर्त यह है कि वो ईमानदारी से 2 साल टिक के काम करें। ये जिस उम्मीद के साथ आदमी को लेके जा रहे हैं उस क्षेत्र में वो मेहनत करें, ताकि कंपनी का भी फ़ायदा हो और आपके परिवार का भी फ़ायदा हो और ख़ुद भी उस क्षेत्र में आप अच्छे हो जाओ। प्रदेश की धरती है, कानून वहाँ का बहुत कड़क है, सख्त नियम है, उन नियमों को पालन करना पड़ेगा। यहाँ जिस लापरवाही में हम बैठे रहते हैं, सिफारिशें करते हैं, ये वहाँ नहीं चलती, ना वहाँ कोई सिफारिश चलती है, ना कानून तोड़ने वालों को सीधी सज़ा मिलती है। मैं वहाँ जाके आया, बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं सप्ताह भर में बहुत कुछ सीख गया, क्योंकि मेरा काम ही सीखना है। और बाकी हमारी पूरी टीम थी, टीकू सिंह जी, गोदारा, विजय जी, स्वाई जी का पूरा परिवार,
तो ये लोग काफ़ी, हमारे मालाराम जी जो अपने डेजर्ट सफारी हाँ वाले। डेजर्ट सफारी वाले, तो काफ़ी लोग जो है सबसे मिले। हमारे नरपत जी ये राम सर राम के, सर। तो उनके घर भी मैं गया, और ख़ास मेरे वो टीकू मेरे शिष्य है रेडाना के, ये बाबूजी ने, ये इनके परिवार के साथ गया, वहाँ भी ठहरा। तो दुबई वासियों को सबको धन्यवाद है, और स्वाई जी का और विजय जी का बहुत बहुत आभार है यहाँ आने के लिए। आप इस बात को ज़रूर देखें। राम राम साहब, नमस्कार।